दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया और उसके पश्चात ठट्टा के निकट उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात आज हम लोग देखेंगे कि उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है और किस प्रकार वह अपने शासन कार्यों को अंजाम देता है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आज जैसा कि हम लोग फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ेंगे तो इसके अर्ली लाइफ के विषय में थोड़ी जानकारी कर लें। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम रज्जब था। इसने 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और यह एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था जिसका कि इसके प्रशासन के कार्यों पर भी दिखाई देता है। यह सबसे पहले इसने प्रारंभिक रूप में जो दिल्ली सल्तनत से इसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो प्रांत दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे उन्हें लेने का प्रयास किया और उसमें यह सिंध और बंगाल पर आक्रमण किया और सिंध और बंगाल के इसके आक्रमण दोनों ही असफल रहे। इस असफलता के विषय में जब सिंध के सैनिकों द्वारा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के सैनिकों का पीछा करके उन्हें चैलेंज दिया गया तो उस समय एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि देख शेख सूफी का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरे को जरा संभाल। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने जो प्रांत दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, सिंध और बंगाल, उसको लेने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई और इसके पश्चात वह दक्षिण के तरफ कोई प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक के शासन से पूर्व जब उसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था उसी समय दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया और वहाँ पे बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मदुरै आदि की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन फिरोज शाह ने सिंध और बंगाल में जो अभियान किए उससे यह पराजित हुआ और यह दक्षिण भारत की तरफ ध्यान नहीं दे सका। इसके पश्चात हम देखेंगे कि आंशिक सफलताएं उसने उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव तृतीय पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित किया और उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर को क्षति पहुंचाई। इसके पश्चात हम घुसखोरी के विषय में अब जिक्र करेंगे। जैसा कि इतिहासकार अफीम ने लिखा है कि अफीक के अनुसार कि सुल्तान स्वयं घुसखोरी को प्रोत्साहन दिया था। उसने एक अपने सेवक को अपने खजाने से 1 टका रुपया उसे रिश्वत देने के लिए दिया था जिससे कि वह अपने घोड़े को पास करवा ले। इस घुसखोरी का परिणाम यह हुआ कि सैनिकों में अयोग्यता का अस्थायी विषय में अब देखेंगे कि सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल में घुसखोरी किस प्रकार से थी। इस बात की पुष्टि अफीफ स्वयं करता है और लिखता है कि स्वयं सुल्तान घुसखोरी को प्रोत्साहन दिया था। उसने अपने एक सेवक को खजाने से 1 टका दिया था ताकि वह रिश्वत देकर अपने घोड़े को पास करवा सके। जबकि पहले ही हम बता चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था वह एक धार्मिक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसके वजह से जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब वह शासक बना। उस समय वह यह चाह रहा था कि जो इस्लामी लोग हैं उनका समर्थन मिलता रहे, इसलिए वह सैनिकों का जो पद था उसको क्या किया, उसके लिए वंशानुगत कर दिया, जिसके वजह से अब सैन्य व्यवस्था काफ़ी लचीली हो गई और उसमें अयोग्य लोगों का प्रोत्साहन मिल गया और अयोग्य लोग अपने घोड़ों को पास करवाने के लिए घुसखोरी को बढ़ावा दिए, जिससे कि सुल्तान की सैन्य व्यवस्था एकदम धराशायी हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि उसकी राजस्व व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक की
राजस्व व्यवस्था जो थी वह धार्मिक मजहबी रंग की थी। वह यथासंभव इस्लाम के लोगों को समर्थक बनाए रखना चाहता था। इसलिए 24 उसके शासन से पूर्व उसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 24 कर प्रचलित में थे, जिन्हें वह समाप्त करके शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 कर जो जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स को ही लागू किया। क्योंकि वह इस्लामिक लोगों का समर्थन चाहता था, इसलिए शरीयत के अनुसार जिन 4 करों जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स की उसमें अनुमति प्रदान की गई थी, उसी को लगाया। और यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। इस प्रकार अगर राजस्व व्यवस्था को देखा जाए तो हम राजस्व व्यवस्था में यह देखते हैं कि वह राजस्व व्यवस्था को पूर्णतः इस्लामिक रंग देने का प्रयास किया, जिससे उसको नुकसान भी हुआ। आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार यह कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के पश्चात भी यह धार्मिक कट्टर बना रहा। अब आगे देखते हैं सिक्कों का प्रचलन। सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हुए वे सभी कहीं न कहीं अपने नाम से खुतबा पढ़वाते थे और सिक्के जारी करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने भी एक सिक्का जारी किया जिसका नाम था शशगानी। यह 6 जीतल के बराबर था। इसके पश्चात अफीफ ने लिखा है कि सुल्तान ने अद्दा और विख नामक 2 तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इस प्रकार सुल्तान ने सिक्कों का भी प्रचलन करवाया। अब देखेंगे कि सुल्तान ने नहर प्रणाली को विकसित करवाया। वह एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर तक किसानों की सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहर बनवाया, और दूसरा नहर यमुना नदी से लेकर सिरमौर के पास तक दूसरा नहर बनवाया। और उसने किसानों की सिंचाई की पूर्ति के लिए नहर प्रणाली का भरपूर विकास किया, और उसके बदले में इस्लाम के अनुसार उसने हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर को लगाया जो उपज का 1/10वां भाग होता था। सुल्तान नगरों की स्थापना भी किया है, जिसके विषय में अगर विचार न करें तो हम लोगों को अधूरा तैयारी होगी। नगरों की स्थापना में सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार जो आधुनिक हरियाणा में है का निर्माण करवाया, और उत्तर प्रदेश में जौनपुर, फिरोजाबाद आदि नगरों का निर्माण करवाया। उसने जौनपुर नगर का निर्माण अपने भाई जूना खां की याद में करवाया, जो कि इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पश्चात उसने फिरोजपुर नगर की स्थापना करवाया जो पंजाब में है। अब कुछ सुल्तान की कल्याणकारी योजनाएं के विषय में हम देखेंगे। उसने गरीब, दीन दुखियों, विधवाओं और लाचार स्त्रियों की देख रेख के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया, जहां से उनके भरण पोषण की सामग्री प्रदान की जाती थी। उसके पश्चात उसने दारुल सफ़ा एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां लोगों की, दीन दुखियों की मुफ्त में राज्य के द्वारा उनका इलाज करवाया जाता था। अब इसके पश्चात देखें कि सुल्तान खुद साहित्य का समर्थक था, और उसने अपने दरबार में कुछ विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जैसे कि सबसे प्रमुख जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ जिसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना किया है, और स्वयं सुल्तान साहित्य का प्रेमी था। इस बात का प्रमाण उसके द्वारा खुद लिखित फुतुहात ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ से ही सिद्ध हो जाता है। अब इसके पश्चात अगर इसकी पूरा एक बार रिवीजन करें तो हम देखते हैं कि सुल्तान बनने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले यह धार्मिक सुन्नी कट्टर मुसलमान व्यक्तित्व वाला था, इसलिए उसने इस्लाम को और इस्लामिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें
अपना नेता माने जाने के लिए इसने कुछ धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन किया, लेकिन वह एक कल्याणकारी योजनाओं का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार हम उसे कह सकते हैं कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान था।